नमस्कार आप सभी को। तो आज सॉइल साइंस के इस सेशन में हम लोग मिनरल्स को देखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरल्स। अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो ये जो मिनरल्स है, ये एक अब इसके बारे में आता है कि व्हाट इज मिनरल्स। पहले इसको समझिए, 4 बातें इसको समझिए। पहली बात, मिनरल नेचुरली डेवलप है। अब नेचुरली डेवलप कैसे है? क्योंकि मिनरल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो बाई कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। जो वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो मैग्मा बनता है तर उसी के सॉलिडिफिकेशन से मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो मिनरल्स है ना, ये इनऑर्गेनिक नेचर के हम आगे देखेंगे। और ये होमोजीनियस होते हैं। ठीक, इनका एक डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे आप देखे होंगे, जिप्सम का अलग एक डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है, हेमाटाइट का अलग होता है। तो कहीं ना कहीं इसका एक डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर कभी आपसे पूछे कि व्हाट इज मिनरल्स, क्या बोलेंगे आप? कि मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग, ठीक, होमोजीनियस एलिमेंट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैज अ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड अ कैरेक्टरिस्टिक्स जियोमेट्रिकल फॉर्म। अब देखिए, हम लोग क्या बोले? होमोजीनियस। क्योंकि कोई भी जो मिनरल्स है, जैसे जिप्सम की बात करें, ठीक, तो जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 2s2 CaSO4 होल ट्वाइस H2O। तो जिप्सम में क्या हो रहा है? इसका देखेंगे आप केमिकल कंपोजिशन तो एक डेफिनिट है, एक इसका एक कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल फॉर्म है। उसी तरह सबका अलग है, ओलिवाइन का अलग है, फेल्सपार का अलग होता है। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, ठीक है, उसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स। तो इस में 3 या 4 बातें आपको जानना है कि मिनरल्स के बारे में पूछा जाए तो मिनरल्स होमोजीनियस होता है कि हेटेरोजीनियस? तो होमोजीनियस होता है। इसका एक डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स जियोमेट्रिकल फॉर्म होता है। बस इतना आपको मिनरल के डेफिनेशन में को पता होना चाहिए। बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग को कन्फ्यूजन होता है कि मिनरल्स में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम ये बात करें कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे मोस्ट एबंडेंट मिनरल्स कौन पाया जाता है, तो क्या जवाब होगा? फेल्सपार। क्या होगा? फेल्सपार। 48% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। याद रहेगा कि कौन सा मिनरल है जो सबसे ज्यादा एबंडेंट पाया जाता है। क्या जवाब होगा? फेल्सपार। अब देखिए, फेल्सपार कितने तरह का होता है? तो दो, एक होता है ऑर्थोक्लेज और एक होता है प्लेजियोक्लेज। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो एक बहुत एग्रीकल्चर में एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। F मतलब हो गया फेल्सपार, ठीक, P मतलब हो गया प्लेजियोक्लेज और AO मतलब हो गया ऑर्थोक्लेज। तो याद रहेगा, कैसे याद रखेंगे? हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि जब हम लोग मिनरल पढ़ रहे थे तो सबसे अबंडेंट मिनरल कौन था? फेल्सपार। तो फेल्सपार 48% होता है। और हम लोग याद रखें कि एग्रीकल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का, FPO। F मीन्स हो गया फेल्सपार, O मीन्स अर्थोक्लेज एंड P मीन्स प्लेजियोक्लेज। ऑर्थोक्लेज को बोलते हैं पोटासिक फेल्सपार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी जो हमारा ग्रेनाइट की चट्टानें होती है, ठीक है, उसमें मेन क्या होता है? पोटास फेल्सपार, ठीक है। अब ये जो प्लेजियोक्लेज होता है, ये दो तरह का होता है, एल्बाइट और एनोर्थाइट। याद रहेगा, एक एक करके समझिएगा। फेल्सपार पढ़ रहे हैं, अब देखिए हम लोग पोटास तो पढ़ लिए। अब पोटास के बाद अल्बाइट होता है सोडा फेल्सपार, और दूसरा होता है एनोर्थाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइम फेल्सपार। याद रहेगा, देखिए शुरू से समझिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या होता है? फेल्सपार। अगर पूछे कि कौन सा मिनरल अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा पाया जाता है तो क्या होगा? फेल्सपार। फेल्सपार कितने फॉर्म में होते हैं अर्थ क्रस्ट पे? तो दो फॉर्म में होते हैं, एक होता है ऑर्थोक्लेज और एक होता है प्लेजियोक्लेज। ऑर्थोक्लेज क्या होता है? तो ऐसे याद रखेंगे, FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। F मतलब फेल्सपार, इसके दो टाइप होते हैं, प्लेजियोक्लेज और ऑर्थोक्लेज। प्लेजियोक्लेज जो होता है, अब ऑर्थोक्लेज जो होता है वो पोटेशिक फेल, उसको पोटास फेल्सपार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटास फेल्सपार।
और एक ग्रेनाइट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जबकि बेसाल्ट का होता है अल्बाइट, मतलब प्लेजियोक्लेज, और उसमें भी दो फॉर्म होता है, अल्बाइट और एनोर्थाइट। इसको याद कर लीजिए, नोट्स आपको हम अपने चैनल एग्रोविजन 24 जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको सारा पीडीएफ नोट्स, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। अल्बाइट, अल्बाइट होता है सोडा फेल्सपार, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेसाल्ट। एक होता है लाइम फेल्सपार। अब क्या होता है, ये जो फेल्सपार है इसकी एक खास बात होती है। फेल्सपार की एक खास बात ये होती है कि जब इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है एसिड क्ले सॉइल। अभी पूछ ले कि एसिड क्ले सॉइल क्या होता है, तो क्या बोलेंगे कि जो फेल्सपार मिनरल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड क्ले सॉइल बनाता है। चलिए, तो अब आई थिंक कि फेल्सपार के बारे में आपको कंफ्यूजन। अब फेल्सपार से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो देखिएगा। फेल्सपार, पूछ पहला सवाल कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे एबंडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल कौन है, तो फेल्सपार। फेल्सपार कितने तरह का होता है, दो प्रकार का, ऑर्थोक्लेज और प्लेजियोक्लेज, और यानी एफपीओ। ऑर्थोक्लेज क्या होता है, इसको पोटास फेल्सपार बोलते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रेनाइट। प्लेजियोक्लेज दो होता है, एल्बाइट और एनोर्थाइट। एल्बाइट को सोडा बोलते हैं, एनोर्थाइट को लाइम बोलते हैं, बेसाल्ट में पाया जाता है। एक और सवाल पूछेगा कि अगर फेल्सपार में हाइड्रोलिसिस हो जाए तो क्या फॉर्मेशन होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एसिड क्ले सॉइल। ठीक है। चलिए, अब हो गया क्लियर फेल्सपार में। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो होता है क्वार्ट्ज। अगर कोई दूसरा मिनरल जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्रस्ट पे पाया जाता है वो होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, 36%। 12 का पहाड़ा याद रखिएगा, 4 गुना हो गया 48, यहाँ 36। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें फ्री सिलिका पाया जाता है। क्वार्ट्ज बेसिकली क्या है, SiO2 ही है, इसमें फ्री सिलिका पाया जाता है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, होता क्या है कि अगर फ्री सिलिका प्रेजेंट है तो उसको एसिडिक क्वार्ट्ज बोलेंगे, और अगर फ्री सिलिका नहीं है तो उसको बेसिक क्वार्ट्ज बोलेंगे। याद रहेगा। अब यहाँ पे याद रखेगा, अगर कैसे पहचानेंगे कि एसिडिक सिलिका है कि बेसिक सिलिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बारिश हो रही है और देखिए कि बारिश के बाद बहुत हैवी रेनफॉल में ये जो मिनरल्स है, ये जो है एसिडिक सिलिका जो होता है वो सैंडी सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बेसिक सिलिका है वह क्ले सॉइल में। क्लियर हुआ, फेल्सपार भी क्लियर हो गया, क्वार्ट्ज भी। अगर आपसे हम पूछे कि कौन सा मिनरल पृथ्वी पर दूसरे नंबर पर पाया जाता है तो क्या बोलेंगे, क्वार्ट्ज बोलेंगे। फिर पूछे कि फ्री सिलिका के आधार पर कितने प्रकार का क्वार्ट्ज होता है, तो एक एसिडिक होता है और एक बेसिक होता है। एसिडिक में प्रेजेंट होता है और रेनफॉल में जो एसिडिक सिलिका है वो सैंडी सॉइल का फॉर्मेशन करता है, और जो बेसिक सिलिका है वो क्ले सॉइल का फॉर्मेशन। अब देखिए आगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है ना, एक और मिनरल पूछता है कि माइका। तो माइका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कभी देखिएगा। ये व्हाइट कलर का एक माइका होता है और एक ब्लैक माइका होता है। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ते थे ना कि ये कि व्हाइट माइका, ये हो गया पोटास माइका, ठीक, मस्को व्हाइट, ठीक। और तो ये जो माइका है, ये अर्थ क्रस्ट पे 10% पाया जाता है। ये दो तरह का होता है, कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। बी से हो गया ब्लैक, ब्लैक माइका, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया बायोटाइट, ये बायोटाइट हुआ। और अगर पूछे कि पोटास माइका, तो ये हो गया मस्को व्हाइट। ठीक है, ये व्हाइट माइका हो गया और ये ब्लैक। तो जो पोटास माइका होता है इसी को बोलते हैं व्हाइट माइका। ठीक है, इसको और क्या, मिनरल का क्या नाम है, मस्को व्हाइट, याद रहेगा। मैग्नीशियम माइका को बोलते हैं ब्लैक बायोटाइट। क्लियर। अब एक चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है ऑलिवाइन। ठीक है, जो ऑलिवाइन होता है ना, इसका होता है फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक। अब ये वाटर के हाइड्रेशन के कारण ऑलिवाइन या तो टॉक भी बन सकता है या सरपेंटाइन भी बन सकता है। तो कोई पूछे कि व्हाट इज टॉक, तो टॉक इज नथिंग बट इट इज ऑलिवाइन मिनरल, जो कि हाइड्रेशन के बाद टॉक का फॉर्मेशन हो जाता है सरपेंटाइन का। एक और होता है टॉर्मलिन, इसी को मेजर सोर्स होता है बोरोन का। कभी पूछे आज के बाद से कि कौन सा मिनरल है जो बोरोन का मेजर सोर्स है, तो क्या जवाब होगा, टॉर्मलिन। तो हम लोग क्या क्या पढ़े,
हम लोग ऑर्थोक्लेस के बारे में, हम लोग फेल्सपार के बारे में पढ़े, हम लोग क्वार्ट्ज के बारे में पढ़े, हम लोग माइका के बारे में पढ़े, ओलिवाइन के बारे में पढ़े, टॉर्मलिन के बारे में। आज के बाद से कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में कि व्हाट इज पोटास माइका, व्हाट इज मैग्नीशियम माइका, व्हाट इज व्हाइट माइका, क्लियर हो जाएगा। ओलिवाइन, व्हाट इज टॉक, टॉक क्या है, तो टॉक बेसिकली ओलिवाइन, ठीक है। टॉर्मेलिन, तो मेजर सोर्स ऑफ बोरॉन है, मेजर सोर्स ऑफ बोरॉन क्या है, तो टॉर्मेलिन। क्लियर हुआ। चलिए, अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये जो सिलिक, अब मान के चलिए जब हम अर्थ मिनरल की बात करते हैं तो मेजर जो है मिनरल वो क्या है, सिलिकेट मिनरल, ठीक है। अब सिलिकेट में भी क्या होता है कि जो एक आप देखे होंगे इसके टाइप होते हैं, एक होता है ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है। ऑर्थोसिलिकेट का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ये है एक, इसका इंपॉर्टेंट है जिरकॉन, टोपाज, ठीक है, ओलिवाइन, ठीक। इसमें क्या होता है ना ऑर्थोटिलिकेज में, ऑर्थो सिलिकेट में, कि ये जो ये पहली बात तो ये सिलिकेट मिनरल का टाइप है, ठीक है। दूसरा ये होता है, एक चीज ये देखिएगा, दूसरा ये होता है कि इसमें कंपाउंड विथ अ स्ट्रक्चर इन विच इंडिपेंडेंट सिल्क कंटेंट, मतलब ये है कि ये जो SiO4 है, ठीक है, ये अलग है, और जो दूसरा है वो भी अलग है, ठीक है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, नेसोसिलिकेट या ऑर्थोसिलिकेट, ठीक। अब इसका एग्जांपल मेन पूछा था जिरकॉन, टोपाज और ओलिवाइन, तो पूछे कि आज के बाद से कि ओलिवाइन क्या है, ऑर्थोसिलिकेट। तो पहला जो सिलिकेट मिनरल कौन है, ऑर्थोसिलिकेट है। दूसरा जो सिलिकेट मिनरल आता है वो आता है सोरोसिलिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोरोसिलिकेट का एग्जांपल पूछा जाता है, एपीडोट याद रखिएगा आप लोग, एपीडोट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एपीडोट जो होता है वो क्या है, तो सोरोसिलिकेट है, ठीक है। अब एक जो इंपॉर्टेंट ये बनता है कि ये जो टाइप बनाया गया सिलिकेट मिनरल का, ये ऑक्सीजन शेयर के आधार पे है, ठीक है। इस सोरोसिलिकेट को ही पहले हम लोग बोलते थे पायरोसिलिकेट, ठीक। एक होता है आयोनोसिलिकेट, आयोनोसिलिकेट में एग्जांपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि पायरोक्सिन क्या है, एम्फीबॉल्स क्या है, तो ये होगी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट वो है फाइलोसिलिकेट्स, हम लोग आगे पढ़ेंगे 1:1 टाइप, 2:1 टाइप, तो ये सब फाइलोसिलिकेट में आते हैं, ठीक। और एक होता है टेक्टोसिलिकेट, ऑर्थोक्लीज एंड ल्यूसाइट इसका एग्जांपल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हमारे अभी तक हम लोग मिनरल पढ़ लिए, उसमें फेल्सपार को देखा, क्वार्ट्ज को देखा, टॉर्मलिन को देखा, ओलिवाइन को देखा। इसके बाद जो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिलिकेट, सिलिका के आधार पे, सिलिकेट के आधार पे हम लोग दो तरह के, एक सिलिकेट हो गया, एक नॉन सिलिकेट हो गया। सिलिकेट में भी बहुत सारे ऑक्सीजन शेयर के आधार पे कि जो SiO4 है, जैसे दो SiO4 है, ठीक है, दो सिलिकन सिलिका है, तो आपस में जो बॉन्डिंग हो रही है तो कितना एक दूसरे से ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं आपस में सिलिकेट मिनरल, इस आधार पे 5 भागों में है। एक हो गया ऑर्थोसिलिकेट, दूसरा हो गया सोरोसिलिकेट, तीसरा हो गया आयनोसिलिकेट, एक फाइलोसिलिकेट और एक टेक्टोसिलिकेट, ठीक है। तो ये हो गया सिलिकेट मिनरल। अब हम लोग पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो एक सवाल सवाल पूछे कि ओरिजिन के आधार पे मिनरल कितने तरह का होता है। ओरिजिन के आधार पे जो मिनरल होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है, आप सभी को क्लियर हो जाएगा। अगर प्राइमरी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि ओरिजिनल है, जो ओरिजिनली फॉर्म्ड है, ओरिजिनल रॉक्स है, वो हो गया प्राइमरी, इसका साइज ऑब्वियसली ज्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, फेल्सपार हो गया, माइका हो गया, ये सब एसेंशियल है, इसके बिना तो, इसलिए इसको एसेंशियल बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्लांट के लिए भी, या जो मतलब इसके बिना हम लोग जो बोलते हैं ना कि संरचना संभव नहीं है, इसलिए इसको एसेंशियल मिनरल बोलते हैं। ये प्राइमरी मिनरल भी हो गया। अब इसका इसके बाद जो प्राइमरी से बनता है जिसकी साइज और छोटी होती चली जाती है वो होता है सेकेंडरी मिनरल, जैसे जो सिलिकेट क्ले मिनरल हो गया। जैसे सेकेंडरी मिनरल हमेशा क्ले होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब क्ले होगा तो इसका साइज भी 0.002 से कम होगा। क्लियर हो गया। तो पूछे कि व्हाट इज प्राइमरी मिनरल, तो बोलेंगे कि प्राइमरी मिनरल वो होता है जो ओरिजिनली फॉर्म्ड होता है
और जिसकी साइज 0.002 मिलीमीटर से ज्यादा होता है, यानी कि ये क्या होगा, सैंड और सिल्ट होगा, क्योंकि 0.002 से अगर नीचे होगा तो सेकेंडरी मिनरल होगा, वो बनता तो इसी से है, ठीक है। और ये इसका साइज लेस देन 0.002 मिनरल। अब आता है, हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, सिलिकेट क्ले मिनरल। ये जो सिलिकेट क्ले मिनरल होता है, ये इसका क्लास, इसमें क्या होता है ना, ये दो लेयर होता है, एक टेट्राहेड्रल लेयर होता है और एक ऑक्टाहेड्रल लेयर होता है। जो सिलिकॉन का लेयर होता है, ठीक, वो हो गया टेट्राहेड्रल, और जो एल्युमिनियम मैग्नीशियम का हो गया, वो हो गया ऑक्टाहेड्रल। इतना क्लियर हो गया। अब इसी लेयर के आधार पे, जैसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, इस लेयर के आधार पे सिलिकेट क्ले मिनरल को तीन भागों में बांटा। सबसे पहले आता है 1:1 टाइप। अगर हम बात करें 1:1 टाइप की, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो 1:1 टाइप है, इसमें दो लेयर है, एक प्लस एक, क्योंकि 1:1 है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि देखिए, ये हो गया सिलिकॉन SiO4 का टेट्राहेड्रा, और ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रा। सबसे पहले ये हो गया एक लेयर सिलिकॉन का, एक लेयर हो गया एल्युमिनियम का, ठीक। इसके बीच में एक जो ब्लैंक है, देखिए हम क्या 1:1 टाइप में क्या लिखा हुआ है, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी एब्सेंट। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, इसमें स्वेलिंग और श्रिंकिंग क्यों नहीं होती है। जैसे आप महाराष्ट्र वगैरह में जाएंगे तो वहाँ काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी की एक खूबसूरती ये होती है कि इसमें जब पानी आता है तो ये फूल जाता है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि फूलता क्यों है। तो सबसे पहले समझिए कि 1:1 टाइप में ये क्वालिटी क्यों नहीं होती है। क्योंकि इसके, ये से एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, अब फिर से सिलिकॉन का लेयर हो गया, फिर ये एल्युमिनियम का और टेट्राहेड्रॉन हुआ। इसके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसके कारण इसमें वाटर मॉलिक्यूल इंटर नहीं कर पाता है, और स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी एब्सेंट होता है। देखिए बात को समझिएगा, एक लेयर हो गया सिलिका का, ठीक, दूसरा लेयर ये हो गया, फिर बीच में खाली जगह होता है जहां पे अब फिर से लेयर स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, इसके बीच जो लेयर है दोनों के बीच, वो उसमें तब टाइटली पैक होता है कि ये इसमें वाटर इंटर नहीं पर हो पाता है, जिसके कारण इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब दो सवाल और आता है कि एक होता है सी एक्सिस लेंथ, कैल्विनाइट का कितना है 7.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और जबकि हेलोसाइट का कितना है 10.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक। देखिए क्लियर आप लोग इसमें समझाता हूँ। चलिए 1:1 में तीन चार बातें देखिए, आज के बाद से पूछे कि 1:1 टाइप जो होता है उसमें स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी जो होता है, स्वेलिंग और जो श्रिंकेज प्रॉपर्टी होता है वो अब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि दो, एक लेयर हो गया सिलिका का टेट्राहेड्रल, फिर एक ऑक्टाहेड्रल, फिर बीच में खाली स्पेस, और इतना टाइटली उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि इसमें इंटर नहीं कर पाता है वाटर या कोई भी केटायंस वगैरह। अब एक आता है 2:1 टाइप। अब आपके नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक, कि 2:1 टाइप है, मतलब ये तीन लेयर होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, शुरुआत हमेशा टेट्राहेड्रल से कीजिएगा, शुरुआत हमेशा टेट्राहेड्रल से। तो एक हो गया टेट्राहेड्रल, फिर बीच में ऑक्टाहेड्रल, फिर से एक टेट्राहेड्रल, ठीक, फिर आ गया बीच में स्पेस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर लेयर, ठीक, फिर से तीन लेयर होगा। इसमें क्या होता है ना कि इसकी जो बॉन्डिंग होती है लेयर लेयर के बीच, ये कमजोर होती है, जिसके कारण इसमें वाटर इंटर हो जाता है बीच में, और जिसके कारण स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी वो होता है, पाया जाता है। अब एक सवाल आता है सी एक्सिस, ठीक है, तो ये जो सी एक्सिस है ये वही है, यहाँ से तीन लेयर और यहाँ तक क्या हो गया है, ये सी एक्सिस हो गया। तो सी एक्सिस इसकी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगा। क्यों क्यों ज्यादा होगा बताइए। देखिए ये तीन लेयर हुआ और एक ये लेयर हो गया, अब बीच में पानी आएगा तो फूलेगा, इसलिए इसमें क्या इलोंगेशन ज्यादा होगा वर्मिकुलाइट में, मॉन्ट मोरिलोनाइट में, इसलिए इसमें सी एक्सिस ज्यादा होता है। अब सवाल उठता है कि मॉन्ट, दोनों बात समझिएगा, एक लेयर हो गया सिलिका का, फिर एक लेयर हो गया ऑक्टाहेड्रल, फिर एक टेट्राहेड्रल, अब बीच में गैप आ गया इंटर लेयर। तो जब बीच में गैप आ गया इंटर लेयर, तो इसमें थोड़ा बॉन्ड कमजोर होता है, जिसके कारण इसमें हाइड्रोजन केटायंस भी और वाटर इंटर होता है, जिसके कारण इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज, फूलने और पिचकने की प्रक्रिया होती है। दूसरी बात,
अगर एक सवाल होता है कि इसका 2 एग्जांपल याद रखिएगा, एक होता है मोंटमोरिलोनाइट और एक होता है वर्मिकुलाइट। हाईएस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो होता है मोंटमोरिलोनाइट में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा होगी, तो मोंटमोरिलोनाइट की। ये जो बेसल स्पेस आपको दिख रहा है, यही है सी एक्सिस। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक? अब आएगा ब्लैक सॉइल, इसका बेस्ट एग्जांपल है। काली मिट्टी में मोंटमोरिलोनाइट होता है, जिसके कारण इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी होता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी कारण इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और आता है 2:2 टाइप। अगर हम लोग बात करेंगे 2:2 टाइप की, इसमें या तो इसी को इसका एक बेस्ट एग्जांपल है क्लोराइड। अब आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गई होगी। पहला लेयर टेट्राहेड्रल, ठीक, दूसरा लेयर ऑक्टाहेड्रल, फिर से टेट्राहेड्रल, फिर से ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो गया 2:2 टाइप। लेकिन अगर मान लो हम 2:2 के जगह 2:1:1 बोलेंगे, तो उसमें भी सेम बात वही रहेगा। बट इसमें क्या होता है, जो 2:2 टाइप होता है उसमें दोनों ऑक्टाहेड्रल एल्युमिनियम का होता है। बट अगर 2:1:1 है तो उसमें मैग्नीशियम का सीट होता है ऑक्टाहेड्रल। बस इसका बेस्ट। और 2:1:1 बोलेगा तो ब्रूसाइट लगाएंगे, अगर 2:2 बोलेगा तो क्लोराइट लगाएंगे। क्लियर हुआ? देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज घबराइएगा नहीं, बहुत आसान चीज है। हम लोग पढ़ रहे हैं सिलिकेट क्ले मिनरल के बारे में। ये 3 तरह का होता है। एक, अब क्या होता है ना, कि जो सिलिकॉन होता है, ठीक है, ये मिनरल इसमें एक लेयर फॉर्म में पाया जाता है। जैसे पहला लेयर हमेशा जो होगा, फर्स्ट लेयर, वो हमेशा होगा टेट्राहेड्रल। अब जैसे मान लो 1:1 बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा 1+1 मतलब 2 लेयर, यानी एक टेट्राहेड्रल हो गया और एक क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। फिर बीच में खाली जगह हो गया, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फिर नीचे एक 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 लेयर स्टार्ट होगा, सैंडविच टाइप का बनते चला जाएगा। हम क्या बोले कि जो 1:1 टाइप होता है, इसमें क्या होता है कि सिकुड़ता और फैलता नहीं है। क्यों नहीं फैलता, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं की दो दो लेयर है, ठीक है, 1:1 में। अब बीच में जो गैप है एकदम टाइटली है, इसमें कोई वाटर इंटर नहीं कर पा रहा है, इसमें कोई केटायन इंटर नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, टाइटली पैक होगा। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, कैओलिनाइट होता है, ठीक है। इसका ऑब्वियस है। अब इसमें आप खुद ही सोचिएगा कि इसका सी एक्सिस भी कम होगा। बात करते हैं 2:1 टाइप। इसमें समझ गए, पहला हो गया टेट्राहेड्रल, फिर बीच में ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, और फिर खाली जगह, फिर एक टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल। ये जो खाली जगह होगा ये थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए इसमें पानी भी घुस जाता है। इसमें पानी भी इंटर होता है, केटायन भी। अगर अब मोंटमोरिलोनाइट जो काली मिट्टी में होता है, उसमें पानी ज्यादा इंटर हो जाता है, इसके कारण ये सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। बट वर्मिकुलाइट में पूछे तो हाईएस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है। फिर होता है 2:2 टाइप। आपको सबको क्लियर हो गया, पहला टेट्राहेड्रल, 4 लेयर होगा, 2+2, तो एक सबसे ऊपर होगा टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर पूछे कि 2:1:1 टाइप, तो इसमें भी वही होगा, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन एक जो ऑक्टाहेड्रल सीट होगा वो मैग्नीशियम का होगा। इसका एग्जाम्पल होगा ब्रूसाइट। आई थिंक इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़े। अब एक आता है कि ये तो सारी बातें हुई सिलिकेट की। अब कुछ ऐसे भी मिनरल होते हैं जो नॉन सिलिकेट होते हैं, जैसे कार्बोनेट मिनरल। एग्जाम्पल सबको पता है, कैल्साइट, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट। सल्फेटिक पूछे कि सल्फेटिक जिप्सम, सल्फेटिक मिनरल का नाम बताओ, क्या बताएंगे, जिप्सम। ऑक्साइड मिनरल का नाम बताओ तो हेमाटाइट, Fe2O3। मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, जिप्साइट हो गया। फॉस्फेटिक बोलेगा तो क्या बताएंगे, एपेटाइट। ठीक, एक और सवाल आता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग। एक सवाल आएगा कि बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक क्राइटेरिया है कि क्वार्ट्ज के केस में देखा गया है कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कम होगी, तो इसलिए लाइट मिनरल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एक स्टैंडर्ड बोला गया 2.85 ग्राम पर सीसी, उससे कम होगा तो उसको लाइट मिनरल कहा गया, और उससे ज्यादा होगा तो उसको हैवी मिनरल कहा गया। आप लोग याद रखिएगा। और जो बहुत सॉफ्ट होता है उसको इजी वेदरेबल बोलते हैं। तो पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सा मिनरल सॉफ्ट है, अगर बहुत कठिन क्वेश्चन पूछे तो जिप्सम। कौन सा हार्ड हार्ड मिनरल पूछेगा तो क्वार्ट्ज याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे, हार्ड मिनरल क्वार्ट्ज। इतना अगर आप हमारे नोट्स को जाके एक बार पढ़ लीजिए, जो कि टेलीग्राम चैनल पे है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारी चीजें फ्री है, नोट्स भी फ्री है एकदम, आपको क्वालिटी नोट्स मिलेगा।
बस आप लोग इसको एक बार जाके मिनरल्स को देख लीजिएगा। मैं आपको एक एश्योर करता हूँ कि मिनरल से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। आज आप लोग मिनरल के टाइप पढ़ लिए, सिलिकेट मिनरल के बारे में देख लिए, नॉन सिलिकेट मिनरल के बारे में देख लिए, 2:1 टाइप, 1:1 टाइप सारे क्लियर हो गए। तो अब मिनरल के बाद हम लोग एक ब्रीफ करेंगे सॉइल साइंस इंट्रोडक्शन के बारे में, और फिर हम लोग सीधे सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, ये सारी चीजें खत्म करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग बिल्कुल ही पेशेंस के साथ हार्ड वर्क कीजिए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मैं ऑलरेडी, मेरे पास भी काफी कम समय रहता है, बट मेरा एक ही है मोटिव, एक ही उद्देश्य समझिए कि बच्चों को बिल्कुल फ्री और बिल्कुल ही कॉन्साइज क्वालिटी नोट्स दिया जाए, उनका उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि वो लोग भी आगे अच्छा कर सके। चलिए, तो इस ऐसे ही पढ़ते रहिए और एग्रोविजन 24 में अधिक से अधिक जुड़िए। थैंक यू।